हर हर महादेव। जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी का अमेजिंग सीक्रेट राज हमारे इस चैनल पर हार्दिक सुस्वागत है। आज हम इस चैनल पर ज्योतिष की ही पोस्ट डालना चाह रहे थे, परंतु ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत से साधकों ने बगलामुखी अनुष्ठान के लिए वीडियो में विशिष्ट प्रकार की जानकारी को प्रदर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित किया है। यहाँ हम उनका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, परंतु सबके हितार्थ के लिए हम यह बगलामुखी माँ भगवती की वीडियो को यहाँ पे डाल रहे हैं। तंत्र के क्षेत्र में अनेक प्रकार के रहस्यों को गुप्त रखने के लिए पद पद पर शास्त्रकारों ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तंत्र साधना में ज्ञान के साथ साथ कर्म को भी उतना ही महत्व दिया गया है। जिस प्रकार आकाश में बिना डोर के पतंग उड़ नहीं सकती है, उसी प्रकार केवल ज्ञान अथवा केवल कर्म से इस मार्ग में सिद्धि प्राप्त नहीं मिलती है। ज्ञान तो पुस्तकों के द्वारा भी मिल सकती है, बुक के माध्यम से आप या गूगल के माध्यम से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुधा आडंबर चला हुआ है। किंतु कर्म क्रिया की पद्धति तो केवल गुरु से ही प्राप्त होती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि गुरु के द्वारा मिले गए मार्गदर्शन से साधक निश्चित ही संरक्षित हो जाता है और दूसरों को भी संरक्षण देता है। भगवती भैरवी ने स्वयं कहा है कि गुरु सेवा से विहीन मेरी आज्ञा से नष्ट हो जाते हैं। समस्त मंत्रों का मूल गुरु ही है, गुरु ही परम तप है। अर्थात यहाँ हमारा कोई बड़ा लेक्चर देने का लक्ष्य नहीं है, परंतु यदि आप बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इस अनुष्ठान में गुरु यंत्र का बड़ा महत्व रहा है पहले से ही। और यदि आप बगलामुखी की साधना किसी सिद्ध पीठ में ना कर करके घर पर ही करना चाहते हैं, तो मकान के किसी खाली कक्ष को झाड़ पोंछ करके पीले रंग से पुतवाएं। छत और फर्श भी पीले रंग की होनी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां भी पीले रंग के होने चाहिए। पर्दे भी यहाँ तक पद्धतियों में वर्णन मिलता है कि पर्दे भी जो है पीले रंग के हो। रात्रि के 10 बजे से यह अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए और सुबह 5 बजे तक चलना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। रात्रि का अनुष्ठान हम इसलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं क्योंकि तंत्र की देवी माँ भगवती बगलामुखी के जितने भी अनुष्ठान हैं वो रात्रि पर्यंत चलते रहते हैं। रात्रि को ही तंत्र में और गुप्त शक्तियों की साधना जो है, अनुष्ठान जो है जल्दी फलित होते हैं। साधना के लिए पीले रंग की धोती बांधने और पीली धोती ही ऊपर बदन ढांपने के लिए होनी चाहिए। आसन भी पीले ही रंग के हो। अब आसन के सामने लकड़ी की कोई चौकी या चौकोर पटला रखें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। पीले रंग से रंगे चावलों से चौकी पर बगलामुखी देवी का यंत्र बना दें। फिर उस यंत्र पर देवी का कोई चित्र रखें या कोई मूर्ति रखें। आसन पर बैठने के बाद मुंह दक्षिण की ओर रखना चाहिए। चौकी पर पीले रंग से रंगे मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी भरें और रुई की बत्ती भी पीली होनी चाहिए, उसमें रखें। आसन पर बैठने के बाद दीपक को जलाएं और उसे यंत्र के बीच में रख दें। चित्र या मूर्ति के आगे पीले रंग के पुष्प बिखेर दें। फिर गंधक की 7 ढेरियाँ बनाएं और प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग भी रख दें। एक तरफ चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रखें, क्योंकि पीतल भी जो है पीले रंग का होता है, और उसमें जल भर करके थोड़ी सी पीली हल्दी डाल दें ताकि जल पीले रंग का हो जाए।
इस क्रिया के पश्चात हाथ में जल और कनेर के पुष्प लेकर के संकल्प करें। जिस दिन अनुष्ठान चल रहा हो, दिन में दोपहर को केवल एक बार दूध, चाय या फल अथवा सूखा ले सकते हैं। रात को केसर या खीर, बेसन के लड्डू, पीली सब्जी तथा सब्जी में सेंधा नमक व पीसी हुई काली मिर्च ही होनी चाहिए। भोजन में लाल मिर्च लेना सर्वथा वर्जित है। अनुष्ठान के समय साधक पूर्णतः मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करें। यूँ तो 36,000 या 36 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान विशेष प्रकार से फलदायक व सिद्धिप्रद माने गए हैं, किंतु इसके मंत्र का पुरस्चरण 1.25 लाख की संख्या में जप करने से भी हो जाता है। हवन का दशांश मंत्रों से तर्पण, तर्पण के दशांश मंत्रों का मार्जन तथा मार्जन के दशांश संख्या में ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ध्यान रहे कि अनुष्ठान काल में बगलामुखी देवी का चित्र या यंत्र अपनी आँखों के सामने होना चाहिए तथा आपकी अनुष्ठान क्रिया पर किसी भी अन्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। माँ भगवती बगलामुखी के विभिन्न प्रकार के तंत्र अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। शत्रुबाधा के लिए, वाक्पटुता के लिए और कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हों उसके लिए भी इसकी साधना की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवती शक्ति एक होकर भी लोक कल्याण के निमित्त अनेक रूपों को धारण करती है। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार यही आद्य शक्ति त्रिशक्ति के रूप में प्रकट होती है। यही ज्ञान, बल एवं क्रिया रूप अपनी शक्ति से आविर्भूत होकर के महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती रूप को धारण करती है। और इतना होते हुए भी साधक के लिए स्वयं देवी ने यह स्पष्ट कहा है कि मैं सदा एक हूँ, मेरी एकता में कोई भेद नहीं है, मुझ में और देव रूप में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। जो वह है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो है। यह वह ऐसा जो भेद दिखाई देता है वह बुद्धि के विभ्रम से उत्पन्न होता है। अतः मति विभ्रम से दूर रह करके सात्विक भावना से भगवती की उपासना करनी चाहिए। और तंत्र ग्रंथों में अनेक विधान व्यक्त किए गए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड में कहा गया है कि सृष्टि के समय एक बड़ी शक्ति 5 नामों से प्रकट हुई। वे नाम हैं श्री राधा, श्री पद्मा, श्री सावित्री, श्री दुर्गा, श्री सरस्वती। इस प्रकार ये पांचों पंच तत्वों में शक्तियाँ हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध सती, शिवा और पार्वती से बहुधा वर्णित है। महाभागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति के द्वारा अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं करना और पितृगृह में होने वाले उत्सव में दक्ष की पुत्री भगवती सती का जाने के लिए आग्रह तथा उसी संदर्भ में सती को वहां जाने से रोकने के कारण क्रुद्ध होकर के उग्र रूप धारण करने से भयभीत शिव के पलायन को 10 दिशाओं द्वारा रोकना वर्णित है। सती के वे स्वरूप ही महाविद्याएं हैं। इनमें बगलामुखी उग्र कोटि की देवी मानी गई है। इसी देवी की उपासना, साधना, अनुष्ठान की विधियाँ जो हैं विभिन्न बताई गई हैं। विद्वानों का मत है कि यदि बगलामुखी देवी की उपासना क्रिया से पहले चतुष्षष्ठी योगिनी का पूजन किया जाए तो देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक को सफलता शीघ्र मिल जाती है। वस्तुतः सभी में शक्ति का निवास है। यह पूजन प्राय पृथक पृथक वेदियाँ बना करके किया जाता है, किंतु साधारण पूजा में प्राय षोडश मातृका मंडल
पर ही योगिनियों के आवाहन एवं पूजा आदि की परंपरा रही है। इस प्रकार से देवी के विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने से समस्त प्रकार की कामना पूर्ति होती है। भगवती बगलामुखी के साथ यदि भगवती उग्र रूप 10 महाविद्याओं में सबसे उग्र धूमावती का समावेश किया जाए तो सोने पर सुहागे जैसी बात समझी जा सकती है, क्योंकि दोनों शक्तियों का समावेश मतलब किसी भी तरह के कोई कार्य बाधा या कोई किसी शत्रु के द्वारा कोई तीव्र प्रभाव या कोई अविचार कर्म किया गया हो, इन समस्त प्रकार के कर्मों पर जो है रोक लगाने के लिए भगवती बगलामुखी जो है सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और भगवती के पूजन, कवच, न्यास इत्यादि को हम आने वाले समय में और वीडियो में लाते रहेंगे। यदि आपको भगवती बगलामुखी की आराधना अनुष्ठान के विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क करें या हमारे चैनल पर दिए गए जो नंबर है इस पे आप बात कर सकते हैं। और ज्योतिष संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न, सवाल, जवाब और जन्म कुंडली निर्माण और प्रश्न कुंडली इत्यादि या ज्योतिष को यदि कोई सही तरीके से सीखना चाहता है